Okay, good morning everyone. So dear viewers, our today's topic is should and should have. जो हमारा आज का टॉपिक है should have. शुड एंड शुड हैव. शुड का टॉपिक मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है, लेकिन आज मैंने इसमें शुड हैव ऐड कर दिया है. बजाय के सिंगल टॉपिक बनाने के मैंने एक ही टॉपिक के अंदर दोनों को डाल दिया है, ताकि आपको शुड और शुड हैव की ना केवल इंफॉर्मेशन मिले, बल्कि आप जो है इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं. राइट. सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शुड का लिंक भी दे दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स शुड का वीडियो एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं. तो शुड का हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने किसी को भी सजेस्ट करना हो, किसी को सजेशन देनी हो, कोई सलाह देनी हो, भी आपको ये काम करना चाहिए, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. उसका फार्मूला होता है यू शुड एक्शन. राइट. क्या बोलते हैं भी, या तो हम बोलते हैं भी आपको ये काम करना चाहिए, या हम बोलते हैं आपको ये काम नहीं करना चाहिए. राइट. तो या तो हम बोलते हैं यू शुड एक्शन, यानी कि आपको ये काम करना चाहिए, या ये बोल सकते हैं यू शुड नॉट एक्शन, यानी कि टाइम वर्ड के साथ नॉट लगा दिया और शुड के साथ नॉट लग गया तो क्या बन गया, यू शुड नॉट एक्शन, यानी कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए. अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने. नंबर 1, यू शुड कन्वर्स इन इंग्लिश. राइट. यू शुड कन्वर्स इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश में कन्वर्स करना चाहिए, आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए. नॉट ओनली यू, सिर्फ आपको ही नहीं, इवन अ पर्सन शुड कन्वर्स इन इंग्लिश. इवन अ पर्सन शुड कन्वर्स इन इंग्लिश का मतलब हो गया कि हर इंसान को जो है इंग्लिश के अंदर बातचीत करनी चाहिए. राइट. आप यहाँ पर इवन अ पर्सन की जगह एवरी पर्सन भी यूज कर सकते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा एवरी पर्सन शुड कन्वर्स इन इंग्लिश. सेकेंड एग्जाम्पल है यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इफ यू हैव एनी हेल्थ इशू. राइट. अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, साथ में लगा देंगे इफ यू हैव एनी हेल्थ इशू. अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस है शी शुड बाय न्यू बुक्स बिकॉज हर बुक्स आर टॉर्न. उसकी जो किताबें हैं वो फटी हुई हैं, इसीलिए शी शुड बाय न्यू बुक्स, उसे जो है वो नई किताबें खरीदनी चाहिए. फोर्थ सेंटेंस है यू शुड नॉट गो टू बेड लेट, यानी कि आपको देर से नहीं सोना चाहिए. यू शुड नॉट गो टू बेड लेट मीन्स आपको देर से नहीं सोना चाहिए. रीजन बताया गया है बिकॉज गोइंग टू बेड अर्ली इज ए गुड हैबिट, मतलब जल्दी सोना जो है वो एक अच्छी आदत है. क्लियर. फिफ्थ सेंटेंस है ही शुड लर्न फ्रेंच, यानी कि उसे फ्रेंच सीखनी चाहिए. उसे हिंदी भी आती है, उसे इंग्लिश भी आती है, उसे पंजाबी भी आती है, तो अब उसको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, ही शुड लर्न फ्रेंच. सिक्स सेंटेंस के अंदर है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिपिंग. राइट. आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पर शुड के साथ नोट लग गया तो समझ लीजिए वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं भी आपको ये काम नहीं करना चाहिए. सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इन गॉसिपिंग, गप्पों के अंदर. राइट. सेवंथ है यू शुड नॉट टेक जंक फूड. आपको जो है जंक फूड नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है. राइट. डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया है. बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. तो शुड का टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप एक बार फिर से वो वीडियो देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं शुड हैव. अब देखिए शुड तो मतलब हो गया भी करना चाहिए, लेकिन हैव जो है ये किसको इंडिकेट करता है, हैव इंडिकेट करता है कि काम हो चुका है. इट मीन्स काम हो चुका है, लेकिन ऐसा काम हुआ है जिसमें अभी सलाह की जरूरत है. इट मीन्स काम अच्छा नहीं हुआ है. तो शुड हैव का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हम किसी को बोलते हैं भी आपको ऐसे करना चाहिए था या आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था. दूसरे शब्दों में इसको हम बोलते हैं कि गलती को सुधारना, यानी कि जब हम किसी की गलती सुधारने के बारे में बात करते हैं, किसी की गलती के बारे में बताते हैं, तब हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं. यू शुड हैव एक्शन.
राइट, आपको ये काम कर लेना चाहिए था। क्लियर। और हैव के साथ हमेशा वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने V3 लिख दिया। वी शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। और अगर हमने कहना है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, तो यू शुडंट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। क्लियर। यानी कि शुड तो है, आपकी सलाह कब देनी है, ये शुड कब यूज करना है, जब अभी उसके पास समय है। सपोज दैट अगर कोई स्टूडेंट ढंग से नहीं पढ़ रहा, अभी उसके एग्जाम्स आने में समय है, तो आप बोलते हैं यू शुड स्टडी हार्ड, राइट। यू शुड वर्क हार्ड या यू शुड स्टडी हार्ड, फिर आपको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन वही स्टूडेंट अगर एग्जाम के रिजल्ट, जिस दिन उसका रिजल्ट आया उस दिन उसका मुंह लटका हुआ है, तब आप क्या कहेंगे, वाई आर यू हैविंग लॉन्ग फेस, यानी कि अब मुंह क्यों लटकाया हुआ है। कैसे बोलते हैं, वाई आर यू हैविंग लॉन्ग फेस, यू शुड हैव वर्कड हार्ड अर्लियर, आपको पहले ही मेहनत कर लेनी चाहिए थी, राइट। तो इसी तरह से फर्स्ट एग्जांपल है यू शुड हैव कम अर्ली, आपको जल्दी आना चाहिए था, बिकॉज द फंक्शन इज ओवर नाउ, क्योंकि फंक्शन जो है अब खत्म हो चुका है। क्लियर। यहां पर अभी समय है, यू शुड गो अर्ली, लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यू शुड हैव कम अर्ली, आपको जल्दी आना चाहिए था, यानी कि समय बीत चुका है। किसका समय बीत चुका है, फंक्शन तो खत्म हो चुका है। सेकंड है यू शुड हैव टेकन मेडिसिन इन टाइम, राइट। थोड़ा सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा था 3 टाइम्स मेडिसिन लेनी है, तो आपको टाइम पे मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी। अब हॉस्पिटल में एडमिट हुए पड़े हो, राइट। तो अगर उसी टाइम अगर मेडिसिन ले लेते तो बढ़िया रहते। तो यहां पर हम क्या सलाह देते हैं, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन इन टाइम, यानी कि आपको समय पर दवाई खा लेनी चाहिए थी। अगर समय पर दवाई खा ली होती तो हॉस्पिटल में ना होते। थर्ड है यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, ठीक है। जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, उसने हमें बताया यार ऐसे ऐसे आज वहां पर वो फंक्शन था, ये था, ठीक है, तेरे को भी बुलाया हुआ था, यार कमाल होगी, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस में है ही शुडंट हैव टैटल्ड, उसे चुगली नहीं करनी चाहिए थी, उसे चुगली नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज टैटलिंग इज रियली अ बैड हैबिट, क्योंकि चुगली करना जो है वो वाकई एक बुरी आदत है। फिफ्थ सेंटेंस के अंदर भी मैंने यही एग्जांपल लिया हुआ है, शी शुडंट हैव पुट ऑफ द वर्क, पुट ऑफ द वर्क होता है काम को टालना, शी शुडंट हैव, उसे नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, पुट ऑफ द वर्क, काम को टालना, यानी कि शी शुडंट हैव पुट ऑफ द वर्क, उसे काम को टालना नहीं चाहिए था, बिकॉज शी हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी नाउ, क्योंकि अब उसने मौका गवा दिया है। क्लियर। इसी तरह से सिक्स सेंटेंस है यू शुडंट हैव जंप्ड द ट्रैफिक लाइट्स, आप बार बार चलान को देख रहे हो, कभी किसी की सिफारिश लगाते हो, यार इसको कैसे करूंगा, ज्यादा फाइन तो नहीं लगेगा, कम नहीं हो सकता, ठीक है, तो तुम्हें पहले ही क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ट्रैफिक लाइट को जंप नहीं करना चाहिए था। सो यू शुडंट हैव जंप्ड द ट्रैफिक लाइट्स, राइट। यानी कि अगर आपके पास समय है तो आपको ये काम करना चाहिए, तो यू शुड एक्शन, लेकिन अगर काम खराब हो चुका है तब हमने उसकी गलती को बताना है, तब हम बोलते हैं यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। तो आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड एक्शन, आपको करना चाहिए था, यानी कि समय निकल चुका है, तब हम बोलते हैं यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, राइट। सो सी यू टुमारो वंस अगेन।